तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटाया है। उसके बाद उपचुनाव में मुझे याद है किस प्रकार के थाना इंचार्ज, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी हटाए गए थे। तो जिनको ये याद नहीं रहता है वही मुझको लगता है कि बड़े चैनलों पर झूठ का सहारा लेकर स्थान बनाने की कोशिश करते हैं। झूठ बोल रहे हैं अशोक जी, आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात कह रही है बीजेपी, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए अनुपम जी आपको याद होगा मिर्जापुर चुनाव जब हो रहा था तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मतदाताओं के ऊपर पिस्टल तानी थी। हम लोगों ने उसका वीडियो फुटेज चुनाव आयोग को ट्रैक किया। उपचुनाव में कितने अधिकारियों को उन्होंने ट्रांसफर किया जरा बता दीजिए, सूची अगर याद हो तो आप बताइए। इनको कितने अधिकारियों का समाजवादी पार्टी की शिकायत पर आपने जो उनको हटाया था, ट्रांसफर किया, बताइए जरा। संजय जी को एक भी नाम अगर आप बताते हैं तो मैं जान जाऊँ आप बड़े विद्वान प्रवक्ता भाजपा के हैं। सिंगल नाम आप बता दीजिए, चैलेंज दे रहा हूँ आपको। आपको याद होगा कानपुर में हुआ उपचुनाव, आपको याद है कि नहीं? आप लोग याद है वहाँ की घटना की आपको जानकारी है कि नहीं? और आप तो कह रहे थे कोई नहीं हटाया गया। मैंने कहा ना कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम तक हटा दिया जाए तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस प्रकार के निर्णय चुनाव की निष्पक्षता के लिए होते रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का केवल एक ही काम है, विधानसभा में विधानसभा विधायकों को मारने से लेकर संसद के, हम चाहेंगे नहीं अशोक जी, यूपी के एसआईआर की बात करिए। आप लोग कहां आपस में बंगाल की बात कर रहे हैं भाई? अध्यक्ष अच्छा ये बताइए संजय चौधरी जी, रुकिए संजय जी, रुकिए संजय जी, सवाल अशोक जी के आधार पर एक अच्छी ऑडियो डाउन कर दिया। अशोक जी सवाल ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है एसआईआर का, क्या समाजवादी पार्टी इससे संतुष्ट है? इतने ज्यादा वोटर बढ़े हैं, इसके बाद आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, हम लोग देखिए अनुपम, हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट भी चुनाव आयोग बनाता है और विधानसभा की वोटर लिस्ट भी चुनाव आयोग बनाता है। फिर दोनों लिस्ट में इतना अंतर क्यों है? ये इसका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया है। तो क्या चुनाव आयोग खुद बादली कर रहा है? केवल लोकसभा और विधानसभा की सूची बनाता है। चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा के लिए सूची बनाता है, पंचायत की सूची राज्य सरकारें बनाती हैं। अरे तो राज्य चुनाव आयोग, मुझको लगता है कि जिनको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है इसीलिए जानकारी से बचने के लिए झूठ बोलना इनकी नियति बन गई। आप ये बताइए, नहीं अरे सुनिए, पंचायत चुनाव को सूची चुनाव आयोग नहीं बनाता है। अच्छा आप बताइए, भारत के संविधान में पंचायत के चुनाव के लिए अधिकार किसको है? तो जो भारत के संविधान को नहीं मानना चाहते, जो भारत के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, यही तो इनका असली चरित्र है कि बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे संस्थाओं की, बात करेंगे संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की, लेकिन आचरण इन सबके विरोध में है। ये आज की इस चर्चा में शामिल हो गया कि जो संविधान में चीजें दी गई हैं कि पंचायत का चुनाव अलग सूची से होगा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव अलग सी सूची से होगा, ये तो संविधान में है। और मुझको लगता है कि जो संविधान की बात को भी मानने के लिए राजी नहीं है, उनका ये वास्तविक चरित्र सामने आ गया। विधानसभा में निर्वाचित हो जाते हैं। ये कौन सा आपने फिल्टर लगा रखा भैया? ये कौन सा फिल्टर आपने लगा रखा है? पंचायत चुनाव में वो वोटर बढ़ी रहेंगे और विधानसभा चुनाव में वो वोटर, अरे ये तो भाई संविधान ने व्यवस्था कर रखी है। संविधान में जो व्यवस्था है उसको आप मत मानिए। संजय जी सवाल ये, संजय जी सुनिए, संजय जी सुन लीजिए भाई, अशोक जी सुन लीजिए। सवाल ये है कि अब जब चुनाव आयोग ने पूरा प्रोसेस किया, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं, तो बड़ी संख्या में नए वोटर जुड़ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, ये जो नए वोटर हैं जिनमें तमाम जेनजी भी होंगे और युवा वर्ग के भी हैं, महिलाएं भी हैं, इनको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज क्या आगे के रोड मैप में इन चीजों का ध्यान रख के कुछ न कुछ चीजें लेकर के प्लान आउट करेंगी? निश्चित रूप से भावी पीढ़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से योजना बनाकर काम करती रही है। युवाओं की इच्छा की पूर्ति हो, महिलाओं की अभिलाषा सफल हो, उन्हें और अधिक मौके मिले। और मैं समझता हूं कि अभी 16, 17, 18 को लोकसभा के अंदर एक विशेष अधिवेशन होना आ रहा है। महिला आरक्षण के आधार पर उनकी सीटें बढ़ने वाली है। युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, ग्रामीणों के लिए भी, वंचितों के लिए भी, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को सजोने का काम करेगी। और निश्चित रूप से इस अच्छी मतदाता सूची के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र देश में मजबूत हो, और लोकतंत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालात किए,
अधिकारियों से और तमाम चीजों को बड़ी बारीकी के साथ समझा है। राजीव, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल करके सामने आया है, और यह भी बताने की कोशिश करिएगा कि अभी भी जो लोग इस वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा सके हैं उनके लिए किस तरीके के मौके चुनाव आयोग की तरफ से अब दिए जा रहे हैं। देखिए, बीते दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने बीते 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 15 करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल थे, लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई तो 6 जनवरी को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में ही उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 89 लोगों का नाम काट दिया गया था। इनमें से अधिकांश नाम ऐसे थे जो शिफ्टेड थे और कई ऐसे नाम थे जिनकी मौत हो चुकी थी या फिर अन्य कारणों से काटे गए थे। ड्राफ्ट सूची के बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद करीब 86 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म 6 भरे अपने नाम जुड़वाने के लिए। तो आज 10 अप्रैल को जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है उसमें अब उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट वोटर लिस्ट में करीब 13 करोड़ 39 लाख 84,796 लोगों के नाम दर्ज है। यानी कि अगर पिछली मतदाता सूची से तुलना करेंगे तो करीब 2 करोड़ 5 लाख लोगों के नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से काटे गए हैं। लेकिन इस दौरान जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है वो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं, और जिनके नाम नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम इस वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। ये जो नाम ऐड करने की प्रक्रिया है ये तब तक चलेगी जब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है। तो कुल मिलाकर अभी लंबा समय है। आप लगातार जिन लोगों के नाम नहीं है उनके नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग भी एक बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा। लेकिन आज जो एक लंबे समय के बीच जो एसआईआर की प्रक्रिया की गई, जो 2003 के बाद एसआईआर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, उसके तहत आज अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें 13 करोड़ 39 लाख 84,792 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पिछली मतदाता सूची से करीब 2 करोड़ 5 लाख नाम कटने का एक बड़ा सियासी असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात करें कि जब 2 करोड़ 89 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में कटे थे तो उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दलों हो, उन्होंने चिंता जताई थी और अपने कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर पर नाम यानी फॉर्म 6 भरने का निर्देश दिया था, अभियान चलाया था, जिसके तहत करीब 86 लाख फॉर्म 6 भरे गए थे। ऐसे में जो सर्वाधिक ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद जो सर्वाधिक जिन जिलों से नाम जुड़े उसमें प्रयागराज का नाम शामिल है, जिसमें लखनऊ का नाम शामिल है, उसमें गाजियाबाद समेत कई अन्य जिले जो ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ये प्रक्रिया आज पूरी की गई है। चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सभी राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के में आने वाले वक्त में पंचायत के चुनाव भी होने हैं, फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो नए मतदाता इस वोटर लिस्ट में बढ़े हैं, इनका रुझान किस तरीके का होगा, किस तरीके की इनकी सोच होगी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के। आने वाले वक्त में राजनीतिक दलों को इस विषय पर भी सोचना होगा और उनको ध्यान में रखकर ही अपने चुनावी एजेंडे को भी तैयार करना होगा।